पीएम मोदी ने राष्ट्र को किया संबोधित। देशवासियों को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। जीएसटी सुधार को लेकर भी रही अपनी बात। हिसार हवाई अड्डे पर एयर शो का हुआ आयोजन। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण ने किया एयर शो। सीएम नैब सिंह सैनी ने की कार्यक्रम में शिरकत। हिसार में राज्य सड़क उन्नयन परियोजना का शुभारंभ। सीएम नैब सिंह सैनी ने किया उद्घाटन। कार्यक्रम को सीएम सैनी ने किया संबोधित। रेवाड़ी में सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही। डॉक्टरों ने गर्भवती महिला को 15 दिन का समय देकर वापस भेजा। बस में महिला ने दिया बच्चे को जन्म। कुरुक्षेत्र पुलिस ने साइबर ठगी मामले में 11 को किया गिरफ्तार। कॉल सेंटर की आड़ में चला रहे थे काला कारोबार। देश समेत विदेश में भी बना रहे थे लोगों को निशाना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया और पीएम मोदी ने सबसे पहले देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने इस दौरान जीएसटी सुधार को लेकर अपनी बात कही। का आरंभ हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। साथियों, जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक
हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो तो न जाने कितने चेकपोस्ट पार करने होते थे, कितने ही फॉर्म भरने पड़ते थे, कितनी। चंडीगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने नेक्स्ट जन जीएसटी रिफॉर्म को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जिला प्रवक्ताओं की नियुक्ति की। उधर हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने एयर शो का आयोजन किया। भारतीय वायुसेना के विमानों के शौर्य की ताकत हिसार के आसमान में देखने को मिली। एयर शो देखने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बड़ी संख्या में हिसार की जनता और स्कूली छात्र एयर शो को देखने के लिए पहुंचे। एक साथ 9 लड़ाकू विमान 5 मीटर से भी कम की दूरी पर उड़ान भरते दिखाई दिए। तो वहीं आपको बता दें कि विमानों ने विभिन्न तरह की आकृति बनाते हुए अनेक हैरतअंगेज करतब दिखाए। इसके बाद गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रादेशिक सड़क उत्थान योजना के तहत राज्य की 9,410 किलोमीटर की 4,227 सड़कों की कॉर्पोरेटिंग और निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, ये सेवा पखवाड़ा और सशक्त नारी, स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार, इस योजना का उन्होंने शुभारंभ भी किया है और उसी निमित्त ये सेवा के कार्य चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मानना है कि पार्टी सरकार में रहते रहते किस प्रकार से जन की सेवा करती है, और उस कड़ी में ये सेवा के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज सुबह 6:30 बजे मेरा लगभग 20-22 हजार युवाओं नशे के खिलाफ एक नमो मैराथन, जिसमें काफी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया, उस कार्यक्रम में था, युवाओं के बीच में था। फिर हिसार में सैनिकों के बीच में आया। जो एयर शो सूर्य किरण, आप लोगों ने भी उसको देखा है। हमारे जांबाज सैनिकों ने किस प्रकार के करतब आकाश में दिखाए हैं। यह हमारी सशक्त और मजबूत नरेंद्र मोदी जी का वो संकल्प, ये हमारी आर्मी की, हमारे सैनिकों की, सेना की एक दुनिया में अलग पहचान बनी है। उसके बाद हरियाणा प्रदेश की सड़कों का नवीनीकरण के लिए लगभग 4,500 करोड़ रुपया, जिसमें 2,500 से ज्यादा सड़कों का नवीनीकरण होगा, और आज उसके ऊपर कार्य शुभारंभ हो गया है। और उसके बाद कृषि रब्बी का एक कृषि मेला, इसका शुभारंभ हुआ है। हमारे किसानों को नई नई तकनीक, नई नई सुविधाएं हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, कई प्रकार की जानकारी, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जो एडवांस तकनीक आ रही है उससे अवगत कराना, जिसका लाभ मेरे किसानों को मिलता है, ताकि उनकी फसल का लाभकारी मूल्य उनको मिले, उनकी पैदावार ज्यादा हो,
मैंने आग्रह भी किया है वैज्ञानिकों से कि हम इस प्रकार के हिसार में राज्य सड़क उन्नयन परियोजनाओं के उद्घाटन पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और इस मौके पर सीएम सैनी ने सभा को संबोधित किया। ये गति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस गति से आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं मित्रों, हमने यातायात को सुगम बनाने के लिए भी 27 हरियाणा प्रदेश के अंदर टोल टैक्सों को भी समाप्त किया है। उनके बैरियर हटाने का काम हमने किया है। 27 टोल टैक्स ऐसे थे जिनसे हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों को राहत मिली है। मित्रों, हमने वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए 844 करोड़ रुपए की लागत से रोहतक महम जो हांसी रेलवे लाइन का निर्माण हमने करवाया है। सोनीपत जींद रेलवे लाइन का निर्माण 713 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से हमने करवाया है। हमने रोहतक में देश की पहली एलिवेटेड रेलवे लाइन का निर्माण करवाया है और कुरुक्षेत्र शहर में रेलवे एलिवेटेड लाइन का कार्य 265 करोड़ रुपए की लागत से वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। जल्दी ही उसका भी उद्घाटन हो जाएगा, वो भी देश की सेवा के अंदर समर्पित हो जाएगी। और इसी प्रकार मित्रों, सोनीपत के बड़ी जो हमारा इंडस्ट्रियल जोन है उसमें 483 करोड़ रुपए की लागत से एक रेल कोच फैक्ट्री का वहां बड़ी का निर्माण भी वो किया गया है। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद में 580 करोड़ रुपए की लागत से YMCA चौक से बल्लभगढ़ तक 2494 करोड़ रुपए की लागत से बदरपुर मुजेसर मेट्रो और 2029 करोड़ रुपए की लागत से बहादुरगढ़ मुंडका मेट्रो रेल सेवा भी हमने शुरू की है। इसी प्रकार गुरुग्राम में 2143 करोड़ रुपए की लागत से सिकंदरपुर स्टेशन से सेक्टर 56 तक मेट्रो रेल सेवा वो शुरू की जा चुकी है। मित्रों, वर्ष 2014 में हमारी सरकार बनने के समय ही नागरिक उड्डयन का विकास हमारे एजेंडे पर था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात की चर्चा उन्होंने कई बार की है कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस नागरिक उड्डयन विकास को अपने एजेंडे के ऊपर लिया हुआ था और उसी का परिणाम है कि हिसार एयरपोर्ट, इसी बात का परिणाम है कि हमारी सरकार नागरिक उड्डयन की उन्नति चाहती है और हरियाणा को हवाई मार्ग द्वारा देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए हमने गति से इसमें काम किया है। हमें गर्व है कि इसी साल 14 अप्रैल को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हिसार की इस पवित्र भूमि पर आए थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से अयोध्या में भगवान श्री राम, भगवान वाल्मीकि जी हवाई अड्डे तक हवाई उड़ान का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शुभारंभ किया था। उन्होंने उसी दिन इस एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल का भी भवन का शिलान्यास उन्होंने उसी दिन किया था। हमने हिसार से उसके बाद लगातार हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मसम्मान दिलाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत ने पीछे छोड़ा है और आज पूरी दुनिया भारत के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे स्थान पर है और भारतीयों की सारी दुनिया में कद्र होती है। अनिल विज ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि वह नकारात्मकता से ग्रस्त हैं, उन्हें किसी मनोवैज्ञानिक से जो है इलाज कराने की आवश्यकता है। मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता ने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और कांग्रेस आलोचनात्मक बावजूद देश में इस तरीके की आत्मसम्मान को लेकर जो है ठेस पहुंचा रही है। आगे खबरों में रुख करते हैं। फरीदाबाद में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि जब दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया था तो उस समय जो है राहुल गांधी कहां थे और क्यों चुप रहे थे। सुशील गुप्ता ने कहा कि राहुल गांधी को अब नकल करना
बंद करना चाहिए और असली काम करना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि जब चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया था कि फर्जी तरीके से चुनाव हुआ था, तब भी राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए थे। अगर वोट चोरी पर उनकी इतनी ही चिंता है तो उन्हें उस समय अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं और मंच के सामने बैठे थे हुए क्रांतिकारी हमारे सारे साथी सारे कार्यकर्ता। अध्यक्ष जी, आपने सुझाव की बात की थी, मुझे लगता है सुझाव की शुरुआत भी मुझे करनी पड़ेगी ताकि सब अन्य बातें करते रहे। मेरा सबसे पहला सुझाव अध्यक्ष जी ये है कि जो हमने अभी तब्दीली संगठन बनाते वक्त मैं और हमारे संगठन मंत्री जी ने मिलकर ये संगठन तय किया। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। होडल में अग्रवाल समाज की ओर से अग्रसेन जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी और जिसमें कवि सम्मेलन, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन और समस्त अग्रवाल समाज के तत्वाधान में किया जाएगा। बता दें कि यह जानकारी सम्मेलन के संरक्षक भोजराज गर्ग ने पत्रकार वार्ता में दी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि आयोजित होने वाले कवि सम्मेलन में पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा के अलावा डॉक्टर सौरभकांत शर्मा और साथ ही पद्म अलवेला, माननीय महेंद्र, डॉक्टर मोहित संगम, पल्लवी त्रिपाठी, मीनाक्षी दिनेश कुमार और वेद परतोर और विष्णु विराट आदि सम्मेलन में कवि में हिस्सा लेंगे। ये कल पहला नवरात्रा है, 22 तारीख सोमवार से महाराज अग्रसेन जी की जयंती शुरू हो जाती है। तो क्या क्या कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा इसमें? इस जयंती के उपलक्ष्य में कल प्रातः अग्रसेन चौक पर माल्यार्पण होगा, अग्रवाल भवन में ध्वजारोहण और हवन पूजन, उसके बाद सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे बच्चों के। 22 तारीख को 23 तारीख को महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में ही एक विराट हास्य कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी और अन्य कलाकार। किला जफरगढ़ गांव में एक व्यक्ति ने जमीन का फर्जी एग्रीमेंट बनाकर दूसरे व्यक्ति से 53 लाख रुपए ठग लिए, जो कि आरोपी ने अपनी बुआ की जमीन का फर्जी एग्रीमेंट तैयार कर बेचने के लिए किया। बता दें कि शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि गांव के पूर्व सरपंच महेंद्र ने अपनी बुआ के नाम पर फर्जी एग्रीमेंट तैयार कर पालेराम से 58 लाख रुपए बयाना लिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव
किला जफरगढ़ गांव के पूर्व सरपंच ने जमीन का फर्जी एग्रीमेंट तैयार कर एक व्यक्ति को 53 लाख रुपए का चूना लगा दिया। जुलाना थाना पुलिस ने 3 लोगों उसमें के महेंद्र, सुधीर, राकेश के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। कमलवासी गांव परोठा ने एक शिकायत दी थी। उस शिकायत की जांच हमारे जिला अनुसंधान इकाई जींद में हुई। शिकायत में दोनों पक्षों को वहां पर पूछताछ की गई। दौरान पूछताछ वहां पर महेंद्र सरपंचवासी किला जफरगढ़, सुधीर गांव बड़म्बाद, राकेश कसोड़ा ने करीब 6 एकड़ जमीन की धोखाधड़ी से बेचने के कागजात तैयार करके। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के गया में सर्किट हाउस में रविवार को प्रेस वार्ता के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि विपक्ष लगातार संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहा है, जनता को गुमराह करने में लगा हुआ है। विपक्ष आज खलनायक की भूमिका निभा रहा है, मुद्दों पर सकारात्मक राजनीति करने की बजाय भ्रम फैलाने में व्यस्त है। विपक्षी नेता राजनीति को अपनी जमीन जायदाद मानते हैं और परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। और राहुल गांधी जी जैसे लोग जो अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं, और ये अनुकंपा की राजनीति करने वाले परिवारवादी लोग लोकतंत्र के लिए खतरा है। सरदेव मनमोहन सिंह जैसे लोग मजबूत प्रधानमंत्री थे, जिनको बोलने नहीं देता था विद्वान आदमी को, उनकी माता और ये राहुल गांधी दोनों मिल करके मनमोहन सिंह को कठपुतली के तरह नचाते थे। वो मजबूत प्रधानमंत्री थे। एक बार नहीं 2-2 बार उनको मौका दिया, क्योंकि इससे कमजोर आदमी कोई मिलेगा नहीं। मोकामा के हाथीदह में विधानसभा स्तरीय प्रमुख कार्यकर्ता बैठक में लोगों से जंगल राज स्थापित करने वालों का पूरी तरह सफाया करने का आह्वान किया गया। बता दें कि पटना सेंट्रल जोन प्रभारी चंद्रशेखर ने बैठक को संबोधित करते हुए लोगों से एनडीए की सरकार बनाने की अपील भी की, और उन्होंने कहा कि बीजेपी बिहार में और मजबूती से उभरेगी। लोग जंगल राज और गुंडा राज से तौबा कर चुके हैं। आप लोग सब जानते हैं कि आगे विधानसभा का चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी लगातार
अपना संगठनात्मक कार्य करते रहती है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद विमर्श का आयोजन चलता रहता है। उसी कड़ी में आज हम लोग जो हमारे बाढ़ जो हमारा संगठन जिला है उसके जो हमारे कार्य उधर मोतिहारी के पूर्वी चंपारण जिले में होने वाले सभी पूजा पंडालों को मूर्तियां का लाइसेंस लेना जरूरी है, क्योंकि बिना लाइसेंस से जो है कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं की जाएगी। तो वहीं इस दौरान सरकार के निर्देशानुसार डीजे पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही पूजा पंडाल और विसर्जन जुलूस में डीजे के इस्तेमाल पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखते हुए मोतिहारी जिला पुलिस के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और सभी पूजा समितियों को निर्देश दिया गया है कि लाइसेंस के हेतु थाने पे आवेदन दे दें और अगले 24 घंटे के अंदर जो है लाइसेंस प्राप्त कर लें। बिना लाइसेंस की कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं की जाएगी। इसी के साथ साथ लाइसेंस की कई शर्तें हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त है डीजे पर प्रतिबंध। बिहार सरकार के निर्देशानुसार डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है और पूजा पंडाल या विसर्जन जुलूस में अगर डीजे बजाई जाती है तो ऐसे में पूजा समिति पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अतः लोगों से अनुरोध है कि वो डीजे का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी पुलिस की कड़ी नजर है। ऐसे लोग जो अफवाह फैलाने का काम करते हैं। रक्सौल के उपमंडल के एसडीएम और कार्यपालक पदाधिकारी ने हाल ही में अवैध अतिक्रमण को खाली कराया है। तो वहीं इस दौरान एसडीएम ने कहा कि दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ पूजा को देखते हुए शहर में अतिक्रमण को खाली कराया जा रहा है, ताकि शहर में आम नागरिकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। ये पर्व त्योहार की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था, क्योंकि कई दिनों से अतिक्रमण की चीज़ें सामने आ रही थी, लेकिन व्यस्तता की वजह से चीज़ें नहीं हो पाई थी। फाइनली हम लोगों ने एसएचओ रक्सौल, ईओ रक्सौल, रेवेन्यू ऑफिसर, नगर पालिका की पूरी टीम हम लोगों ने साथ मिल के जो अभियान चलाया है। इसमें सभी से अपील है कि जो भी बाइक पार्किंग चिन्हित जगह पे है वहीं पे लगाए। ये सबकी सुविधा के लिए, क्योंकि ये जाम की अक्सर समस्या हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं। तो ये अगर सब लोग व्यवस्थित रहेंगे तो सभी नागरिकों के लिए क्या रंग खिला